क्या हरियाणा में हार से कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल बचा सकते थे? ये सवाल दरअसल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कई इंडिया गठबंधन के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है हरियाणा विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने हरियाणा के भीतर इंडिया गठबंधन के जो साथी दल हैं, जो साथी नेता हैं, उनको साथ नहीं लिया और शायद यही वजह है कि हरियाणा के भीतर कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी है। क्या है पूरी खबर आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने के बाद कई लोगों का आकलन गलत हुआ है। कई लोगों ने यह माना था कि हरियाणा में इस बार बदलाव होगा, बीजेपी सत्ता से बाहर होगी और कांग्रेस सत्ता में आएगी। लेकिन जब नतीजे घोषित हुए तो बीजेपी तीसरी बार जीत हासिल करने में कामयाब हुई। लगातार बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी और वहीं कांग्रेस पार्टी 37 सीटों पर सिमट गई, जिसके बाद कांग्रेस की हार के आकलन किए जा रहे हैं। उसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है और इसी चर्चा में एक बयान आया है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे दल के नेता संजय राउत का। संजय राउत ने हरियाणा की हार को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देखिए, चुनाव तो जम्मू कश्मीर में भी हुआ था, लेकिन वहां पर इंडिया गठबंधन लड़ रहा था और इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ा और जीत गया। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन के साथी दलों को साथ नहीं लिया। आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को साथ नहीं लिया, समाजवादी पार्टी को साथ नहीं लिया, कई और छोटे दल हैं उनको साथ नहीं लिया। अगर साथ लिया होता तो परिणामों की तस्वीर कुछ और होती। तो चलिए आपको सुनाते हैं संजय राउत का बयान। बात ऐसी है, हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर का भी चुनाव हो गया। जम्मू कश्मीर में भी 90 विधायक है और हरियाणा में भी 90 है ना, 90 है, 90 वाला मामला था ये। तो एक 190 50-50 नहीं 90-90 हो गया। एक 90 गया इंडिया आघाड़ी के, इंडिया गठबंधन के पास और दूसरा आया बीजेपी के पास। दोनों स्टेट का अपना अपना एक महत्व है, लेकिन बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर का महत्व सबसे ज्यादा रहा। 370 हटाया तो 2024 के चुनाव में प्रचार का मुद्दा रहा। मोदी जी तो और अमित शाह जी जगह जगह जाकर हमने एक ऐसी मर्दानगी दिखाई और 370 को हटा दिया, लेकिन जहां से आपने हटाया वहां आप हार गए। आप देख लीजिए, आप हार गए। जम्मू कश्मीर में हम इसलिए जीते कि वहां इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, उमर अब्दुल्ला जी के या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में इंडिया आघाड़ी का जो है वहां कांग्रेस उनके साथ और भी होते। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। और कांग्रेस तो जीत रही थी। ऐसी कोई व्यक्ति नहीं मुझे मिली देश में कि जो बोल रही थी, या पत्रकार हो या सर्वे की तो बात नहीं करूंगा, कि बीजेपी आ रही है। लेकिन बीजेपी आ गई, उनकी यंत्रणा है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक मैनेजमेंट है, उनको मानना पड़ेगा। तो संजय राउत का बयान आपने सुना। आपको बता दें कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा है। हालांकि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में खाता नहीं खुला, लेकिन 1.79% वोट जरूर आम आदमी पार्टी को मिले हैं। वहीं कई और ऐसे छोटे दल हैं जिन्होंने इतने वोट हासिल किए जितना बीजेपी और कांग्रेस की हार जीत के अंतर से ज्यादा हैं। 14 ऐसी सीटें दिखाई दे रही हैं जहां पर छोटे दल वोट कटवा साबित हुए हैं। अगर कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के साथी दलों को साथ लिया होता तो तस्वीर बदल सकती थी। ऐसा सिर्फ संजय राउत नहीं कह रहे, बल्कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी कह रहे हैं। संजय सिंह कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया कांग्रेस ने, भारी पड़ा। सुनिए। देखिए, हरियाणा को लेकर हमारी भूमिका यह है कि जो भी मत प्रतिशत लोगों ने दिया है, जो भी
हमारे पक्ष में जनादेश दिया है, हम उसका सम्मान करते हुए आगे अपने संगठन को और मजबूत करेंगे और अच्छे से काम करेंगे, हरियाणा के लोगों की सेवा करेंगे, उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अगर आप गठबंधन की बात कर रहे हैं तो खुली तस्वीर की तरह सामने दिख रहा है। भाई, आपने लोकसभा के चुनाव में गठबंधन किया, आपको मिले 47% वोट इंडिया गठबंधन को, उसी हरियाणा में 47% वोट। आपने विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का बनना था, सरकार कांग्रेस की बननी थी, हम लोग कह रहे थे गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन नहीं किया। अब इसके बारे में कांग्रेस पार्टी से पूछिए, उन्होंने क्यों नहीं किया। अब उनके बहुत सारे बयान उनके नेताओं के सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, हमको कुछ समझते ही नहीं थे। तो अब आप उनसे पूछिए बारे में। हमने तो अपना प्रयास किया, हमने अपने गठबंधन का धर्म निभाते हुए प्रयास किया कि उनके साथ समझौता हो जाए, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन को हटाया जाए। और पूरे चुनाव में भी हम लोगों ने प्रचार इसी बात पे फोकस रखा कि बीजेपी का कुशासन हटना चाहिए। और भी दूसरे राजनीतिक दलों ने भी इसकी चर्चा की, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने गठबंधन नहीं किया, अकेले गए चुनाव में। दरअसल आम आदमी पार्टी के साथ शुरुआत में राहुल गांधी की ओर से जरूर ये इच्छा जाहिर की गई थी कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा में गठबंधन की संभावनाएं जो हैं वो तलाश करे। उसके बाद कई दिनों तक ये चर्चा चली कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा, लेकिन फाइनली गठबंधन नहीं हो पाया। जिसके बाद अब जब नतीजे सामने आए हैं, कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी है, तब ये कहा जा रहा है कि हरियाणा में अगर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा होता मिलकर, अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा होता, तो आज जो नतीजे देखने के लिए मिले हैं वो नतीजे कुछ और होते, ये तस्वीर कुछ और होती। हो सकता था कि हरियाणा में इंडिया गठबंधन जीत हासिल करता, जैसा कि जम्मू कश्मीर में किया। फिलहाल आप लोगों की इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे हरियाणा विधानसभा चुनावों के नतीजों को लेकर क्या राय है, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।